तो फर्ज कीजिए कि बीजेपी की सेकेंड फेज में अपर लिमिट 54 सीटें टच हो जाती हैं, तो भी आप सोचिए 148 में से आपको 54 वहां से मिल रही हैं, तो फिर आपको फर्स्ट फेज में कम से कम आपको 94 सीटें जीतनी होंगी। यानी फर्स्ट फेज की 152 सीटों में से 59 बीजेपी ने जीती हुई हैं, 59 को बढ़ाकर बीजेपी को मिनिमम 94 लेके जाना होगा। और ये तब हम उस सिनेरियो में कह रहे हैं जब सेकेंड फेज में बीजेपी एक्सट्रीमली वेल करेगी, यानी 3 गुना सीटें हासिल करेगी। तो बीजेपी के पास अभी 59 है। जीत के लिए जरूरी मिनिमम अगर हम वहां पर बैंक करें कि सेकंड फेज में बीजेपी 3 गुना सीटें बढ़ा लेती है, 54 सीटें लेती है, तो 94 मिनिमम चाहिए। और अगर वहां पे स्मूथ बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है तो 100 कम से कम चाहिए बीजेपी को, अगर मैजिक नंबर 148 जो है वो पार करना है। तो अब 35 से 41 सीटें फर्स्ट फेज में बीजेपी को हासिल करनी है। तो पिछली बार 152 में से 59 सीट ही बीजेपी हासिल कर पाई थी, और इस बार बीजेपी को बहुमत का मैजिक फिगर हासिल करने के लिए कम से कम 35-41 सीटें जोड़ ले तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विन विन सिचुएशन। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि 152 में से 100 सीटें बीजेपी हासिल कर ले? इन सिनेरियोज पर भी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जरा उनसे भी बातचीत कर लें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं कि भाई ये जो 35 से 41 का नंबर है ये कहां से आएगा और कैसे आएगा? तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो इसीलिए पहले शुरुआत मुझे कायदे से तो ये सवाल सबसे पहले उनके पास लेके जाना चाहिए था। लेकिन संजय शर्मा जी, आपको लगता है, टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ लेफ्ट के नेता जुड़े हैं, और मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ी हुई हैं। संजय शर्मा जी, आपको लगता है कि बीजेपी जो जीत का दम भर रही है 59 से आगे बढ़ेगी, ये हर कोई कह रहा है, लेकिन कितना आगे बढ़ पाएगी? आप लोगों का भी एनालिसिस होगा ना, वो क्या कहता है? देखिए, एनालिसिस साफ है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी उसके पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो 2019 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई थी। उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा, विधानसभा चुनाव में 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। उसमें से काफी इनके विधायक हमारी तरफ आ गए, वो दूसरी बात है। और 2021 के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हर जगह भारी मतों से हारी है। कहीं भी कोई फाइट में वो लोग नहीं थे। और फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें आप देखिएगा कि इनके 18 सीटें से घटकर 12 सीटें रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों फेज में उसी कॉन्टेक्स्ट में सीटें रहेंगी, और मुझे दूर दूर तक यह दिखता नहीं है कि इनकी सीटें कोई बढ़ने का कोई चांस है, बल्कि इनके 16-17 सीटें कम हो जाएंगी। ठीक है, वो 16 सीटें जो आप कम करने की बात कर रहे हैं वो कौन सी सीट होगी? मतलब किस रीजन से आएंगी? नॉर्थ बंगाल में 30 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने 54 में से, तो कहां से, कौन से रीजन से आ रही हैं? क्योंकि ये वाले रीजन जो है सर, प्रैक्टिकली वोट परसेंटेज, डेमोग्राफी के हिसाब से, बॉर्डर से नेबरिंग एरिया, तमाम फैक्टर्स जो हैं वो बीजेपी को थोड़ी एडवांटेज दिलाते हैं समूचे बंगाल की कंपैरिजन में। इनकी 5 से 7 सीटें नॉर्थ बंगाल में कम आएंगी। ठीक है, इसी जोन में 5 से 7 सीटें कम आएंगी, और कुछ सीटें वहां इनके कम आएंगी। एक्चुअली इसके पीछे यदि हम ब्रॉड वे में देखें, भारतीय जनता पार्टी ने, इनके विधायकों ने, इनके सांसदों ने, विधायक और सांसद बनने के बाद जनता के कनेक्ट में ये लोग रहे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिकता की राजनीति है वो बंगाल की धरती पर चलती नहीं है। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के समकक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका संघर्षों और आंदोलनों का अतीत रहा हो। ठीक है सर, अभी बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं, तो शायद इसका मुफीद जवाब सबसे अगर कोई दे सकता था तो वो बीजेपी के प्रवक्ता दे सकते थे कि भाई आपका कैलकुलेशन कह रहा है कि 59 से भी नंबर घट जाएगा, और नॉर्थ बंगाल से कम आप कह रहे हैं कि 5 से 6 सीटें कम होंगी, और भी कुछ सीटें हैं जो घट सकती हैं। मौमिता कुछ कहना चाह रही है। मौमिता, ठीक है, बीजेपी को 59 को मिनिमम टू मिनिमम अगर मैजिक फिगर 148 चाहिए तो यहां पर 94 मिनिमम चाहिए, यानी कि 35 तो लानी ही है। अब सवाल यह है कहां से लाएंगे? यहां पर संजय जी तो उल्टा 15 कम करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो कम कराएंगे भी, विरोधी पार्टी हैं। मौमिता, शायद आपका ऑडियो ऑफ है, एक बार उसको अनम्यूट करें। So I'm audible now, right? Yes, you are. देखिए पिनाज, मैं आंकड़ा देकर बात करना चाहूंगी। जैसे कि अभी क्या है कि जो 294 सीट है इसमें आफ्टर SIR 190 SIR के दौरान 190 सीट्स
गॉट अफेक्टेड। तो आउट ऑफ दैट 190 सीट्स टीएमसी को 111, फिर भाजपा को 68 एंड बाकी 10-12 सीट्स लेफ्ट कांग्रेस और अदर्स में गए थे। तो टीएमसी ना यहाँ से सब्सटेंशियली गेन किया था। अब कोर एरिया, जो कोर पॉकेट हम कहते हैं, 74 सीट्स इसमें 4 सीट्स में, मतलब जो मुसलमान एरिया है उसमें से टीएमसी को मिली थी 54, भाजपा को 8 और बाकी 12 में से लेफ्ट और कांग्रेस मिला के। तो इस साल क्या हुआ है कि जो डिलीशन है वो डिफरेंसेस ज्यादा है, क्योंकि एसआईआर में हमने देखा 91 नाम रिमूव हो गया था, फिर फॉर्म 6 के दौरान और भी 7 लाख नाम ऐड हो गया था। तो अभी टोटल डिलीशन इज 83 लाख के आसपास, ठीक है। तो और एक आंकड़ा मैं देना चाहूंगी, जैसे कि अभी क्या है कि कुछ ये जो मैंने अभी बोला टीएमसी का 54 सीट्स, उसमें से ना 39 सीट्स आर वेरी वॉलेटाइल। उसमें क्या है कि उसमें जो डिलीशन वो डिफरेंस और भी ज्यादा है। जैसे कि आप देख लीजिएगा हावड़ा, फिर 24 परगना, कोलकाता, इसमें टोटल वोटर्स थे 2.38 करोड़ और वहां से अभी एसआईआर के दौरान 37 लाख नाम एकदम निकल गया। तो 2 करोड़ के आसपास अभी वोटर्स है, ये नोट करना बहुत जरूरी है।